students, how are you? I hope you are fine. देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑनलाइन एंटी टेस्ट की क्लास पढ़ रहे हैं। एंटी टेस्ट की क्लास में जो प्रीवियस हमने डिस्कस की है वो था सेल बायोलॉजी। हमने सेल बायोलॉजी के काफ़ी लेक्चर्स डिस्कस किए हैं। तो आज हमारा है यूनिट 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं और पास पेपर्स भी हैं, उनके एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करके इसमें अटेम्प्ट किया हुआ है। चलिए आए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का सिलेबस। देखिए इस सिलेबस में हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकराइड्स को, ओलिगोसैकराइड्स को, पॉलीसैकराइड्स को, इनकी तमाम टर्मिनोलॉजी, इसमें तमाम मॉलिक्यूल्स पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें जो जौन जौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन, अमाइनो एसिड, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लिपिड्स को डिस्कस करेंगे, वैक्सीज को, फास्फोलिपिड्स को, टर्पेनाइड्स को। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे, उसमें डीएनए कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ डीएनए एज ए हेरिडिटरी मटेरियल, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, रोल ऑफ ट्रिपलेट कोडान, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, टाइप्स ऑफ आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ये था हमारा सिलेबस। तो इस चैप्टर को सबसे पहले हम इसके ना इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप इसमें बड़े आराम से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये देखें, ये है एडेनिन और ये है गुआनिन। इज अ डबल रिंग बेस जिसको हम बोलते हैं प्यूरिन। बेटा जब आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे तो आपने पायरिमिडीन और प्यूरिन दोनों स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। एडेनिन और गुआनिन ये डबल रिंग बेस है, इसको हम प्यूरिन बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और ये इंटरेस्ट में से भी आ सकता है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर कौन सा आ सकता है? सेलुलोज। ये अक्सर क्वेश्चन आता है। कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू मोनोसैकराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपको पता है जब दो मोनोसैकराइड आपस में अटैच होते हैं तो उनके दरमियान जो लिंकेज बनती है उस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पेप्टाइड बॉन्ड CN लिंक यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और ये प्रोटीन में ये बॉन्ड बनता है। द ग्लोबुलर प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइब्रस प्रोटीन बीइंग सोल्युबल इन द एक्वस मीडियम। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये पहला माइक्रोब है जिसका जीनोम कंप्लीट सीक्वेंस किया गया। उसको पब्लिश किया गया 28 जुलाई 1995। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, न्यूक्लियोहिस्टोन। आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में तो पता है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्रोमोसोम के अंदर होती है और ये हमारे जितने भी जेनेटिक एक्सप्रेशन है उसको शो करती है। देखिए ये न्यूक्लियोहिस्टोन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम में मौजूद होती है। इसका रोल क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन का? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कि क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीन है उसका एक्सप्रेशन जो है ये न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन शो करती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिकोटाइड। बेटा ये डाइनिकोटाइड है, इसको कोएंजाइम भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 10,000 प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 10,000 प्रोटीन मौजूद होती है। इसके अलावा अगर आप देखें, केराटिन इज द फाइब्रस प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जब आप प्रोटीन का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको आइडिया होगा द डिफरेंस बिटवीन द फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में हम एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि हमारे एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सारे ग्लोबुलर प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन में हमारी मसल प्रोटीन होगी, हमारे नेल्स हो गए, ये फाइब्रस प्रोटीन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा अगर आप देखें, फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज बीटा प्लेटेड शीट। ये आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में लाजमी पढ़ा होगा, बीटा प्लेटेड शीट का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। स्पाइरल कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज अल्फा हेलिक्स। के बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट, ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड एंड अल्कोहल। आपको पता है अल्कोहल और फैटी एसिड जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ईस्टर बनता है। इसको हम इथाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं।
Amino acids are compound with amino group and carboxylic group attached to the same carbon. आपको पता है जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कार्बन के एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होता है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से आता होगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए। आपको पता है एक सेल में मौजूद न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए अपने दोनों न्यूक्लियोस्टाइड में से एक न्यूक्लियोस्टाइड को कॉपी करता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। तो इसका मतलब है डीएनए ने आरएनए बनाया। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि डीएनए अपने न्यूक्लियोटाइड को कॉपीड करता है, उसको आरएनए के अंदर स्टोर करता है। वो आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के पास जाता है और प्रोटीन बनाता है और इसी हिसाब से प्रोटीन बनती है। डीएनए जो सी इंफॉर्मेशन देगा वैसे ही प्रोटीन बनेगी। उसके बाद अगर आप देखें कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर, उसको बेटा हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। बेटा एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड नहीं होता बल्कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर होती है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के साथ फास्फोरिक एसिड भी अगर ऐड कर दे तो फिर वो न्यूक्लियोसाइड नहीं बल्कि न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो ये बच्चे अक्सर ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इन चीजों को आपने याद रखना है। असल में इंटी टेस्ट में ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्वेश्चन सेम हो रहे होते हैं, बस बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं जिनकी वजह से तो पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या लगाया। ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन द नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर फास्फोरिक एसिड। देखा ना नीचे, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। देखिए न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस का भी बात की इसने, पेंटोज शुगर की भी बात किया, फास्फोरिक एसिड की भी बात की है, जबकि न्यूक्लियोसाइड में इसने पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस की बात की। नेक्स्ट देखें कि ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल। जब बड़े बड़े मालिक्यूल टूटते हैं, छोटे मालिक्यूल में चेंज होते हैं और पानी की मौजूदगी में, तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये आपने लाजमी याद रखना है। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। Heat of vaporization is required to change the 1 gram of water into vapors. इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ये ऐसी हीट है जो कि पानी या किसी भी चीज को वेपर्स के अंदर चेंज कर देती है। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये तो सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से इसमें बताने की जरूरत नहीं। बेटा ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेस के ऊपर हम एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे आगे। देखिए हमारा जो पहला एमसीक्यूज है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। आपने पीछे पढ़ा भी है अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो ये बेटा क्या होगा, सेलुलोज। दूसरा पॉइंट है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग सेल। ये आप लगाएंगे प्रोटीन। आपको पता है किसी भी लिविंग सेल के अंदर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अगर हम उस सेल के अंदर से सारा पानी निकाल भी दें तो फिर भी अगर जो ड्राई वेट बचेगा तो वो प्रोटीन होगी आधा। इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, सेलुलोज। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। एक्चुअली जो मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ ये सोल्व टू पास पेपर के एमसीक्यूज है जो अक्सर प्रीवियस यूएचएस के पेपर में आए हुए। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन द लिविंग सेल, प्रोटीन। द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, ओवरऑल वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। व्हिच इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, C6H12O6 ग्लूकोज। Which class of molecule is the major component of cell membrane? ये तो आपको पता है कि फास्फोलिपिड है। ग्लिसरॉल इज द बैकबोन मॉलिक्यूल फॉर ट्राइग्लिसराइड। बिल्कुल ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। When a protein undergoes hydrolysis reaction, then products are amino acids। जाहिर सी बात है जब हाइड्रोलाइसिस होगी प्रोटीन का मॉलिक्यूल टूटेगा तो अमीनो एसिड ही बनेंगे। Which of the following is considered to be the neutral, pure one? देखिए ये है, a fatty acid is unsaturated। आप अगर लिपिड को पढ़े तो लिपिड में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो आपको पता है कि जो अनसैचुरेटेड है उसमें डबल बॉन्ड होता है और सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होते। आप ये भी कह सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड है वो ऑयल होता है और सैचुरेटेड वो फैट होता है। अनसैचुरेटेड रिंग्ड होता है और सैचुरेटेड
सब्सट्रेट होता है, और अनसैचुरेटेड ये प्लांट में होता है, और ये सैचुरेटेड ऑफ प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन। शुगर फाउंड इन द आरएनए, आपको पता है कि आरएनए के अंदर राइबोस पाई जाती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस पाई जाती है। अच्छा बेटा, ये थोड़ा सा बताना था, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ये एक रिकमेंडेड बुक है एमडी कैट की, एमडी कैट प्रिपरेशन फॉर बायोलॉजी। एक इसके इस बुक को लेने से आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ एक मिनट, इस बुक के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों के सोल्व पास पेपर एमसीक्यूज भी हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। The use of the living organism in the industry for the production of useful products, biochemistry. Use of the living organism, sorry ये इसमें गलत ऑप्शन लगा हुआ है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी होगा। Use of the living organism in the industry for the production of useful products for the mankind is called biotechnology. ये इसका गलत। Percentage of transfer RNA into the mammalian cell is 10 to 20%. Which molecular structure of enzyme is essential for the activity of enzyme tertiary structure? The most common respiratory substrate as a source of energy is glucose. Immediate source of energy बेटा। तो बेटा हमारा आज का ये टॉपिक था एमडी कैट के ऊपर। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, स्टार्ट किया था हमने। नेक्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट को भी डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, मोनोसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है, ओलिगोसेक्राइड क्या है, सक्रोज क्या है, लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, किस तरह फार्मूलाज बनते हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। बट इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें। ओके।